हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.6 के बचे हुए क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें 8 पार्ट थे। अब सेकंड क्वेश्चन की बारी है, जिसमें 3 पार्ट हैं और तीनों ही बहुत खास क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने लायक क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर पे जितने भी वीडियोज हैं उन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं उनको। शुरू करते हैं दूसरे का पहला पार्ट। ये उदाहरण नंबर 19 हमने किया था, उसका जैसा ही है, उससे आसान ही है, बल्कि हमने टफ वाला कर लिया है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये नदी और नाव वाला एक क्वेश्चन किया था उदाहरण नंबर 19, उस जैसा ही है, बस नाव की जगह ऋतु खुद तैर रही है। ये इस तरह का क्वेश्चन बना दिया, तो सेम कंसेप्ट लगेगा। मैं यहां पर एक बार बना के बताता हूं क्या क्या हमने सीखा था उदाहरण नंबर 19 में। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट शुरू कर सकते हो आप, नहीं तो एक बार समझ लेते हैं हम लोग वापस से कि क्या हमने सीखा था। हमने ये सीखा था कि जैसे मान लो ये नदी है, 2 सिचुएशंस पॉसिबल है। मान लो यहां पर ऋतु तैर रही है, क्योंकि नाव नहीं है तो अभी ऋतु को मैं ऐसे ही छोटा मोटा डायग्राम से बना देता हूं। ये ऋतु तैर रही है, 2 सिचुएशंस पॉसिबल है। एक तो ये कि ऋतु भी इस तरफ ही जा रही है और नदी का बहाव भी इस तरफ ही है। दूसरी सिचुएशन क्या पॉसिबल है, अपोजिट। जैसे ये तो है नदी, ठीक है, और ये है ऋतु। ऋतु को तो इधर ही जाना है मान लो, लेकिन नदी का बहाव उल्टी डायरेक्शन में है, यूं है। तो मान लो ऋतु चल रही है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और नदी चल रही है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दोनों ही केस में ये भी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और ये y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में वेग क्या, चाल क्या निकल के आएगी, फाइनल चाल का मतलब यह है कि ऋतु अगर नदी के बहाव की तरफ ही तैर रही है तो नदी का बहाव उसको सपोर्ट करेगा आगे जाने में, वेग उसका बढ़ जाएगा, चाल उसकी बढ़ जाएगी। तो ऋतु की चाल अगर x है और नदी की चाल y है, तो मिला करके इसकी चाल x प्लस y हो जाएगी। अगर उसी दिशा में नदी चल रही है तो पुश मिलेगा, धक्का मिलेगा उसको एक तरीके से। लेकिन अगर ये नदी तो इधर चल रही है और ऋतु इधर तैर रही है, तो नदी के विपरीत दिशा में तैरना पड़ रहा है उसको, तो उसकी चाल कम हो जाएगी। नदी उसको इस तरफ खींचने की कोशिश करेगी तो ओवरऑल चाल उसकी कम हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम बात करें कि ऐसी परिस्थिति में चाल कितनी आएगी, तो चाल यहां पर तो जुड़ जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर ऐसी परिस्थिति की बात करें तो चाल यहां पर आ जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि विपरीत दिशा में चलने पर चाल घटेगी और समान दिशा में चलने पर चाल जुड़ जाएगी। सपोर्ट मिलेगा, यहां पर अपोजिट जाएगा, धक्का मिलेगा उल्टी डायरेक्शन में, यहां धक्का मिलेगा सीधी डायरेक्शन में। सीधी डायरेक्शन में धक्का मिलने का मतलब जुड़ गई, उल्टी डायरेक्शन में धक्का मिलने का मतलब चाल घट गई, जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा तैरने में। अब इसके हिसाब से ही सारा काम होगा। ये जो हमने 2 चाल निकाल ली है दोनों अलग अलग सिचुएशन में, इनके हिसाब से सारा काम होगा। पहले वाली चाल निकाली है अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल मतलब इसके अनुकूल चल रहा है, तो ये तो अनुकूल के हिसाब से निकाली है कि धारा के अनुकूल चले तो क्या सिचुएशन है। ये प्रतिकूल के हिसाब से निकाली है कि धारा जिस दिशा में चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले तो क्या सिचुएशन आएगी। तो अब इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में बना देते हैं। हमें क्या बोला गया है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ये समय, दूरी, चाल वाले जितने भी प्रश्न होते हैं उसके लिए फिक्स फॉर्मूला है आपके पास में कि समय बराबर दूरी बटा चाल। इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है, हमेशा ये फिक्स फॉर्मूला है। तो समय 2 घंटे का दे रखा है, दूरी 20 किलोमीटर दे रखी है, और चाल में अनुकूल वाली चाल देख लो, अनुकूल वाली चाल है x प्लस वाई। यहां से समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। दूसरा समीकरण अगर आपको निकालना है तो इधर से मिलेगा, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो समय अभी भी कितना ही है, 2 घंटे का। दूरी कितनी है इस बार, 4 किलोमीटर तैर पा रही है वो। कब, धारा के प्रतिकूल, तो उसमें चाल हमें मिलेगी x माइनस वाई।
सीधी सीधी सी बात है, हमेशा कोई भी प्रश्न आ जाए आपको सूत्र यही लगाना है, समय दूरी और चाल वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे इक्वेशन हमेशा इससे बनेगी, फिक्स है, हमेशा इससे बनेगी। इसका थर्ड पार्ट में भी ये समय दूरी चाल वाला ही क्वेश्चन है, वो हम करेंगे अभी, लेकिन ये ध्यान रखें कि हमेशा इक्वेशन इससे बनेगी। कैसे बनानी है, क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन होती है, सिर्फ चाल क्वेश्चन में नहीं दे रखी होती है, वो हम मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। मोस्टली ऐसा ही होता है, फिक्स है ये पैटर्न। अब इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इक्वेशंस बना लेते हैं। सिंप्लीफाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर भेज दो, तो x प्लस वाई तो इधर आ गया और इस 2 को इधर ले आओ, क्रॉस कर दो इसको दोनों को, तो 20/2 हो गया ये। तो x प्लस वाई का मान आ गया 10। तो एक समीकरण तो ये आ गई, दूसरी वहां से निकाल लेते हैं। वहां से निकालोगे सेम वैसे ही, क्रॉस x माइनस वाई इधर और 2 इधर, तो 4/2। तो ये बन गया x माइनस वाई बराबर 2। ये दूसरी समीकरण आ गई। समीकरण नंबर 1 नाम दो इसको और समीकरण नंबर 2 नाम दो इसको। दोनों समीकरणों को हल कर लो, दोनों को जोड़ लो, घटा लो, जो भी आपको करना है, क्योंकि ये विलोपन से हो जाएगा, आराम से जोड़ने या घटाने से इजीली सॉल्व हो जाएगी। बहुत आसान समीकरण दे रखी है आपको, तो मैं जोड़ के कर रहा हूं। मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहा हूं, ठीक है। उससे क्या बनेगा देखें जरा, ये x प्लस वाई बराबर 10 है, ये x माइनस वाई बराबर 2 है। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये हिस्सा कट रहा है, y से y कट रहा है, बचेगा कितना, 2x बराबर 10 और 2 12, तो x का मान आ गया 12/2 मतलब 6 के बराबर। x का मान 6 आ गया, आप इसमें रख दो या इसमें रख दो, y का मान मिल जाएगा। तो मैं y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 का इस्तेमाल कर रहा हूं। समीकरण 1 में रखो जरा, x का मान रखो 6 प्लस y बराबर 10, तो y का मान आ गया 10 माइनस 6 मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो नदी की चाल हो गई और ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये ऋतु की चाल हो गई। ऋतु तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है, तैर रही है, और ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है धारा। जाहिर सी बात है, ऋतु तेज तैरेगी तो आगे बढ़ पाएगी, तो ऋतु की चाल तो ज्यादा है और नदी का बहाव कम है, तभी ऋतु आगे बढ़ पाएगी उसको क्रॉस करते हुए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेन कंसेप्ट अगर आपको ध्यान रहेगा ये वाला, कि अनुकूल के परिस्थितियों में x प्लस वाई हो जाती है चाल और प्रतिकूल परिस्थितियों में x माइनस वाई हो जाती है चाल। तो उसका इस्तेमाल हम इक्वेशन बनाने में आराम से कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज लेकर के। बहुत ही खास क्वेश्चंस होते हैं जो ये समय, दूरी और चाल से संबंधित होते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, अपने को ध्यान से करना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं, देखिए बहुत ही खास है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो सेकेंड पार्ट है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। कसीदे का काम का मतलब है एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं हम कपड़े पे, वो होता है कसीदे का काम। तो एम्ब्रॉयडरी काम 2 महिलाएं 5 पुरुष मिलकर 4 दिन में कर लेंगे, और अगर 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर करें तो 3 दिन में खत्म कर देंगे। तो हमें ज्ञात करना है कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और इसी कार्य को करने में एक पुरुष अकेला कितना समय लेगा, ये बताना है हमारे को। तो जो डिटेल है मैं एक बार लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। पहले हमें बोला गया है कि 2 महिलाएं 5 पुरुष, तो 2 महिलाएं और प्लस में 5 पुरुष, इन दोनों का समय मिला दें तो कितने दिन में खत्म होता है काम, 4 दिन लगते हैं। अगर 3 महिलाएं कर दें और 6 पुरुष कर दें तो काम 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये डिटेल हमें दे रखी है। हमें अब बोला गया है कि अकेली महिला अगर शुरू करे काम को, सिंगल लेडी, वो टोटल कितना टाइम लेगी उस काम को करने में अकेली, और फिर हमें बताना है कि अकेला पुरुष कितना काम लेगा उस पूरे काम को करने में। तो मान लेते हैं, माना अकेली महिला कसीदे के कार्य को करने में x दिन का समय लेती है,
तथा अकेला पुरुष उसी कार्य को करने में y दिन का समय लेता है। अब यहां से थोड़ा काम की बात शुरू है, ध्यान देने वाली बात यहीं पर है। आगे देखो, एक महिला तो x दिनों में खत्म कर लेगी अकेली शुरू करे तो, अकेला पुरुष शुरू करे तो y दिनों में खत्म कर लेगा। अब थोड़ा ध्यान देंगे, मान लो कि एक महिला 10 दिनों में कंप्लीट कर लेती है, तो सारा का सारा क्वेश्चन एक्चुअली हमें चलाना है एक दिन पर। आप तो एक दिन में कितना काम हो रहा है उस पे पूरा का पूरा क्वेश्चन चलाओ। आप इन दोनों से इक्वेशन बनाओ एक दिन के काम को लेकर के। जैसे अगर मान लो एक महिला कुल 10 दिनों में काम खत्म करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, उस काम का 1/10 हिस्सा करेगी ना। जैसे एक महिला किसी काम को 2 दिन में खत्म कर देती है, तो एक दिन में कितना काम करी उसने, आधा काम कर दिया, मतलब 1/2 हिस्सा काम कर दिया। अगर 10 दिन में खत्म कर रही है कोई महिला किसी काम को, तो एक दिन में कितना काम किया उसने, उस काम का 1/10 हिस्सा किया उसने। सीधा 1/, लगा दोगे आप इसमें। तो यहां पर क्या है, अगर एक महिला काम खत्म करने में x दिन का समय ले रही है, तो एक दिन का काम कितना हो गया, 1/x, महिला का एक दिन का काम। तो एक महिला का एक दिन का काम कितना हो गया, वो 1/x हुआ। और ऐसे ही एक पुरुष का एक दिन का काम कितना हो गया, वो 1/y हो गया। ये है हिसाब किताब। एक महिला का एक दिन का काम 1/x हिस्सा है उस काम का, और एक पुरुष का एक दिन का काम 1/y हिस्सा है उस काम का। अब हमें एक दिन पे चलाना है पूरा का पूरा। ये सिचुएशन किसके लिए दे रखी है, 4 दिनों के लिए दे रखी है। तो ये दोनों मिलकर के काम कितने दिनों में कर रहे हैं, 4 दिनों में। तो ये दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/4 हिस्सा। 1/4 हिस्सा आज कर लिया, 1/4 हिस्सा कल, 1/4 हिस्सा परसों, और 1/4 हिस्सा चौथे दिन। चारों दिन में मिलाकर के पूरा एक काम हो गया। तो आप यहां पर एक दिन के हिसाब से चलाओगे, तो 2 महिलाएं एक दिन में कितना काम करेंगी, एक महिला एक दिन में 1/x काम करती है, तो 2 महिलाएं मिलकर के एक दिन में 2/x काम करेगी। दोनों का 1/x मिला लो। ऐसे ही 5 पुरुष, एक पुरुष तो एक दिन में 1/y काम करता है, तो 5 पुरुषों के लिए 1/y 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 और 1/y 5 बार, तो 5/y हो जाएगा। वो मिलकर के एक दिन में, मतलब टोटल तो 4 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो एक दिन में 1/4 काम खत्म हो जाएगा उनका। सारा का सारा क्वेश्चन मतलब एक दिन पे चलाओ। जब भी कार्य और दिनों का क्वेश्चन आ जाए ना, इस तरह का समय और कार्य वाले क्वेश्चंस, तो हमेशा उसको एक दिन पे लेके आओ और एक दिन से उसको सॉल्व करो। तो यहां पर एक दिन से ही किया हमने कि 2 महिलाएं एक दिन में कितना काम कर रही हैं, 5 पुरुष एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, और कुल एक दिन में कितना काम हो रहा है, 1/4 हिस्सा। सेम यहां पर 3 महिलाएं और 6 पुरुष हैं, तो एक महिला का एक दिन का काम तो 1/x है, तो 3 महिलाओं का 3/x हो गया, 6 पुरुषों का 6/y हो जाएगा, और कुल काम 3 दिन में खत्म हो रहा है, तो एक दिन में काम का 1/3 हिस्सा खत्म हो जाएगा। ये 2 समीकरणें हम इन दोनों की मदद से बना सकते हैं वहां पर। और जैसे ये 2 समीकरणें बन गई, आगे का काम इतना मुश्किल नहीं है। आगे आप 1/x को a मानोगे, 1/y को b मानोगे, और फिर सॉल्व कर लोगे उसको। तो मैं इसको एक काम करता हूं, समीकरण नंबर 1 इसको ले लेता हूं, 2 इसको ले लेता हूं। आगे आप लिखोगे कि माना 1/x बराबर a है, जिसको समीकरण 3 लोगे, एवं 1/y बराबर b है, इसको समीकरण नंबर 4 लोगे और यहां रखोगे, और फिर हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। मेन मुद्दा था यहां पर इस समीकरण तक पहुंचना, समीकरण 1 और 2, ये इंपॉर्टेंट चीज थी मेन। तो आगे तो कैलकुलेशन है, वो तो सभी क्वेश्चंस में कर ही रहे हैं हम, वो तो आप कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं आगे। 1/x a है तो 2a बन जाएगा, ये 1/y b है तो ये 5b बन जाएगा, और बराबर में 1/4 आ गया। सेम उस तरफ बनेगा। उस तरफ क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है 3a, क्योंकि 1/x का मान a है, 1/y का मान b है, तो 6b बराबर में 1/3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस 4 को इधर भेजोगे तो ये बनेगा 4 दूना 8a, 5 चौका 20b बराबर में 1। समीकरण 1 तो ये हुई, जिसको समीकरण नंबर 5 बोल सकते हो आप। ऐसे यहां से
3 को इधर ले आए क्रॉस में, तो 9a प्लस 6 18b बराबर में 1। ये अपनी समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके a और b निकाल लो यहां से और यहां रख दो, तो x और y आ जाएंगे। तो एक दिन का काम मिल जाएगा दोनों का, कितना कितना हो रहा है। हल करने के लिए आप यहां पर प्रतिस्थापन विधि यूज लो या विलोपन यूज लो, दोनों से सेम आंसर ही आएगा। मैं यहां प्रतिस्थापन ले रहा हूं क्योंकि विलोपन करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। यहां पर गुणांक अलग है, यहां भी गुणांक अलग है b का भी, तो आसान नहीं हो रहा मतलब क्वेश्चन। तो कैसे करें, यहां से आप एक काम करो, a का मान निकाल लो और उठा करके दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे। तो a का मान कितना आएगा, यहां से आ रहा है 8a बराबर 1 माइनस 20b, ये 20b उधर चला गया, तो a का मान आ गया 1 माइनस 20b बटे 8। ये हमारा a का मान आ गया और इस a के मान को उठा करके 6 समीकरण में रख देंगे हम लोग। इसको आप समीकरण नंबर 7 ले लो, फिर आप लिखोगे कि a का मान समीकरण 6 में रखने पर, यहां पर रखेंगे तो 9 गुणा a मतलब 1 माइनस 20b बटे में 8 और प्लस में 18b बराबर में 1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आगे इस तरह से बनेगा, 9 अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 माइनस ये 180b हो जाएगा बटे में 8 चल रहा है, प्लस में 18b बराबर में 1 आ जाएगा। आप यहाँ पर एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो इसके भाग में 1 हम ले लेते हैं, ये बन जाएगा 8 एलसीएम और 9 माइनस 180b प्लस में 18 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आ जाएगा और बराबर में 1 चल रहा है। इस 8 को उधर ले लें और इसको सॉल्व करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का हटा देता हूँ, ये कोई काम का नहीं है हमारे फिलहाल, और फिर आगे करते हैं। देखो ये थोड़ा सॉल्व कर लें, 180 और 144 और ये 8 को उधर भेज देते हैं। क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा 9 माइनस, क्योंकि माइनस का ही बचेगा, माइनस का 180 है, 9 माइनस 36b इज इक्वल टू 8। अगर उधर चला जाएगा तो 1 इंटू 8 8 हो जाएगा, तो माइनस का 36b इज इक्वल टू 8 माइनस 9, तो माइनस 36b इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया तो b की वैल्यू आ गई 1/36। ये b की वैल्यू उठा करके आप यहां पर रख दो इक्वेशन नंबर 7 में। तो समीकरण नंबर 7 में अगर आप रखते हैं तो a आ जाएगा 1 माइनस 20b मतलब 1/36, तो ये 1/36 इसके साथ में है और भाग में 8 आ रहा है। कितना बनेगा ये आप एलसीएम में ले लो, थोड़ी जगह की कमी चल रही है। एलसीएम लोगे तो ये बनेगा a का मान 36 माइनस 20 बटे, ये 36 एलसीएम में है और डिवाइड में 8 चल रहा है, 8 मतलब 8/1 ही है वो एक तरीके से। इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 36 में से 20 जाएगा तो बनता है 16 और नीचे 36 है और ये 8/1 1/8 बन जाएगा, तो ये 8 दूना 16 और 2 से 36 कट के 1/18 आ गया a का मान। a का मान 1/18, b का मान 1/36। ये उठा करके समीकरण 3 और 4 में रख दो, तो समीकरण 3 एवं 4 से हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1/x बराबर a मतलब 1/18। दोनों को घुमा दो, उल्टा कर दो, व्युत्क्रम ले लो दोनों का, तो x बराबर आ गया 18 और 1/y किसके बराबर है, b के, b मतलब 1/36 के। तो घुमा दो दोनों को, इसको भी घुमा दो और इसको भी घुमा दो, तो y का मान कितना आ जाएगा 36 के। तो x 18 दिन आया एक्चुअल में, मतलब एक महिला अकेली उसको 18 दिन में कंप्लीट कर लेगी और एक पुरुष अकेला शुरू करे तो उसको 36 दिन में कंप्लीट करेगा। ये है फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन में मेन जो बात ध्यान देने की थी वो इतनी थी कि सारा का सारा एक दिन के हिसाब से कितना काम हो रहा है वो चेक कर लो और समीकरणों में एक दिन के हिसाब से ही कंप्लीट काम निकालो और फिर उसको सॉल्व करो, तब जाकर के आपका आंसर आएगा। बहुत ही खास क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं।
यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। टोटल 300 किलोमीटर चलना है, उसमें से कुछ तो रेलगाड़ी से चलना है और कुछ बस से चलना है। तो हमें रेलगाड़ी और बस की चाल बतानी है। जो क्वेश्चन में पूछे आप उसको एक्स और वाई मान लो सबसे पहले। तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मान लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद का काम है, ध्यान से देखेंगे क्या क्या डिटेल दे रखी है। उसने बोला कि 300 किलोमीटर टोटल दूरी है घर की। पहली सिचुएशन 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष का मतलब 300 में से 60 हटाओगे तो 240 किलोमीटर बस द्वारा यात्रा हो रही है और टाइम कितना लग रहा है 4 घंटे। तो इसको लिखते हैं एक बार डिटेल को कि 60 किलोमीटर ये तो रेलगाड़ी से चल रहे हैं, रेलगाड़ी में लगा समय प्लस में शेष का मतलब 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर बस में लगा समय, वो किसके बराबर है? वो है 4 घंटे के बराबर, 4 ले लिया, ठीक है। अब यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर रेलगाड़ी में लगा समय और शेष का मतलब 100 किलोमीटर रेलगाड़ी, इसका मतलब 200 किलोमीटर बस हो गई, टोटल 300 है। 200 किलोमीटर बस में लगा समय कितना होगा? ये है 10 मिनट अधिक, मतलब पहले लग रहे थे 4 घंटे तो अब लगेंगे 4 घंटे प्लस 10 मिनट, 10 मिनट अधिक लग गए। अब मिनट में नहीं चलाना हमारे को पूरा घंटे में कन्वर्ट कर लेना है। इसको घंटे में कैसे कन्वर्ट किया जाए? 10 मिनट को घंटे में बदलने का क्या तरीका है? ये 4 घंटे प्लस 10 मिनट को घंटे में बदलने का तरीका है 10/60 कर दो, इतने घंटे हो जाएंगे, जिसमें ये कट जाएगा और आप थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करो तो एलसीएम ले हो तो 6 चौका 24 और 1 25/6 घंटे आ गया। यहाँ पर इतने घंटे में पहुंच रहा है वो और यहाँ 4 घंटे में पहुंच रहा है। अब इन दोनों से हम समीकरण बना लेंगे, उधर देखिए ध्यान से। इस तरह के प्रश्नों में समीकरण बनाने के लिए आपको एक सूत्र तो फिक्स है कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। इसका तो इस्तेमाल हर जगह हो ही रहा है, ये तो हमने डिस्कस किया ही है। यहां पर कैसे इस्तेमाल होगा? ये समय प्लस ये समय बराबर 4 घंटे, ऐसा पहले भी किया है हमने एक बार। ये समय प्लस ये समय बराबर 25/6 घंटे। तो ये समय मतलब समय होता है दूरी बटा चाल। दूरी दे रखी है 60 दूरी है और चाल रेलगाड़ी की हमने मानी है x, तो 60/x प्लस ये समय हो गया रेलगाड़ी का। ये बस का समय निकालना है तो दूरी बटा चाल, दूरी है 240 बटे में y, क्योंकि चाल y है और बराबर में दे रखा है 4 घंटे। तो एक समीकरण तो ऐसे मिलेगी। दूसरी समीकरण यहां से 100 किलोमीटर रेलगाड़ी में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी है 100 किलोमीटर, रेलगाड़ी का x आ जाएगा चाल, तो 100/x प्लस में ये 200 किलोमीटर है तो 200/y बराबर दे रखा है किसके? 25/6 के। ये 2 समीकरणें हमने निकाल ली। अब इन दोनों समीकरणों को सिंपल हल करना है। मेन काम यहां तक था, समीकरण बनाने में मुश्किल आती है, हल तो सब लोग कर लेते हैं मोस्टली, मेन है बनाना कैसे है, ये सीखने वाली बात थी। अब हल तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं। 1/x को हम a मान लेंगे और 1/y को हम b मान लेंगे और इन दोनों समीकरणों में रखेंगे, हल हो जाएगा आराम से। देखो कैसे होगा। ये आएगा 60a प्लस में 240b बराबर में 4 और इधर कितना आएगा 100a प्लस में 200b बराबर 25/6। ये आ गया हमारा। जो हिस्सा कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो और फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा उससे। ये है, या कॉमन ना भी लो तो इस 4 से डिवाइड दो पूरी लाइन को, तो 60/4a
240/4b बराबर 1। थोड़ा हल हो जाएगा और कोई बात नहीं है, सिंप्लीफाई हो जाएगा, आसान बन जाएगा। तो ये बनेगा 4 से भाग दे तो 15a और यहाँ 4 से भाग दोगे तो 60b बराबर में 1। एक समीकरण तो ये आ गई। दूसरी वहाँ से आ जाएगी। वहाँ आप एक काम करो, इस 6 को पहले इधर गुणा करो तो ये 600a प्लस 6 दूना 1200b बराबर 25 हो रहा है। अब इस 25 को डिवाइड में ले लो पूरा। मैं इसको थोड़ा सा और जगह बना देता हूँ। 25 को डिवाइड दोगे तो 600/25, ये 25 इधर डिवाइड में आ जाएगा दोनों के। a प्लस में 1200/25b बराबर में 1। हल करने पर कितना मिलेगा ये? 24a, 24 से कट रहा है पूरा, प्लस में 48b बराबर में 1। अब यहाँ हल करने का एक आसान तरीका है वैसे, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो। यहाँ पर 15 कॉमन ले लो, आसान हो जाएगा उससे क्वेश्चन, वरना बहुत लंबा जाएगा। यहाँ 15 कॉमन ले लो और यहाँ 24 कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लो। 15 कॉमन लेने पर ये बनेगा a प्लस 15 चौकू 60 तो 4b बराबर में 1। तो यहाँ से a प्लस 4b का मान आ गया 1/15। इससे क्या है, आसान बनेगा, वरना लंबा जाएगा क्वेश्चन। होने में तो उससे भी हो जाएगा, यहाँ से a का मान निकाल के उधर रख दो, वो भी हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबा जाएगा। यहाँ से तुरंत हो रहा है, देखो यहाँ से 24 कॉमन आएगा तो a प्लस 24 दूना 48 तो 2b हो गया, बराबर में 1 आ रहा है। तो a प्लस 2b का मान आ गया 1/24। अब इन दोनों को क्या है, विलोपन से हल कर सकते हैं, क्योंकि a का गुणांक समान है। तो विलोपन बहुत आसान होता है, इसलिए मैंने कहा कि ऐसे कर लेते हैं। ये 3 समीकरण हो गई, ये 4 समीकरण हो गई। आप 3 में से 4 को घटा दो, समीकरण 3 में से समीकरण नंबर 4 को माइनस करो तो क्या बनेगा? ये बनेगा, मैं एक काम करता हूँ, इधर हटा करके यहाँ कर देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है इधर। देखिए अब अगर इनको घटाएंगे तो a प्लस 4b बराबर 1/15 और दूसरी तरफ है a प्लस 2b बराबर 1/24। दोनों को घटाओ, सिंपल में घटाओगे तो ये बनेगा, तीनों के साइन पहले तो चेंज, a से 1 कट गया, a से a कटेगा तो 4b में से 2b जाएगा तो ये बनेगा 2b बराबर में 1/15 माइनस 1/24। कितना आएगा? इसका एलसीएम लेते हैं तो 15 गुणा 24 एलसीएम आएगा इसका, जो कि होता है 360। तो ये बनेगा 24 माइनस 15 और फाइनली कैलकुलेट होकर के 24 में से 15 जाएंगे तो 9 बचेंगे और ये 360, 9 चौक 36 तो 1/40 आ जाएगा 2b। तो b का मान यहाँ से फाइनली आ गया 1/80। ये 2 डिवाइड में आएगा 40 के साथ में, तो b का मान आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है कार। तो बात करें रेल की, वैसे इस b का मान यहाँ रखेंगे तो आएगा फाइनल आंसर, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। अभी रखते हैं, चलो a का मान निकालें यहाँ से, किसी भी एक समीकरण में रख दो, चाहो तो 3 में रख दो, चाहो तो 4 में रख दो। मैं 4 में रख रहा हूँ। तो b का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखोगे तो यहां से बनेगा a प्लस 2b, b 1/80 बराबर में 1/24 है। तो a प्लस 1/40 बराबर 1/24 हो गया। तो a बराबर आ गया 1/24 माइनस 1/40। एलसीएम ले लो तो a बराबर हो जाएगा, ये 24 गुणा 40 आएगा। अब एलसीएम ये आता है 960 के बराबर। वैसे तो आप एलसीएम प्रॉपर लोगे तो कुछ और आएगा, मैंने ऐसे रैंडम 24 और 40 ले लिया है ताकि हमारा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े कैलकुलेशन में। ये हो जाएगा 16/960। थोड़ा काट लो इसको, तो a का मान कितना आएगा? 1/60 के बराबर। ये किलोमीटर प्रति घंटा मैंने गलत लगा दिया, वो x और y के मान में आएगा। a और b का मान तो 1/60 और 1/80 आ गया। अब ये दोनों मान उठा करके समीकरण 1 और 2 में रख दो तो आप लिखोगे समीकरण 1 एवं 2 से वो कितना आएगा? 1/x बराबर में a मतलब 1/60। तो इसको सॉल्व करने पर x का मान तो आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम ऐसे ही वहां 1/y बराबर b है, b का मान 1/80 है, तो y का मान आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब रेलगाड़ी तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और
बस जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। ये सिचुएशन है। तो इस क्वेश्चन में भी इसका इस्तेमाल हुआ। जब भी समय दूरी चाल की बात हो इसका इस्तेमाल करो, सिंपल आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हमारे तीसरा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।